फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई के दरमियान इन 7 दिनों में बारिश हमें कैसे दिखाई देगी वो इस वीडियो में जानेंगे। मानचित्र की बात करेंगे, डिटेल से दिखाएंगे आपको कि कहां मानचित्र में हमें बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है, फटाफट से जान लेते हैं, फिर फटाफट से आपको मानचित्र भी दिखाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यानी कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। आज हमने मध्य और पूर्वी रीजन पे कई स्थानों पर भारी एक्टिविटीज देखी। सुबह सुबह एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे बारिश हमें कम होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर भी हमें आज तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मध्य रीजन पर भी तेज बारिश दिखाई देगी और जो उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो इन सभी स्थानों पर आज एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, गुजरात की बात करें, गुजरात पे अब हमें बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, कल होते होते और भी कई रीजनों पर बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, चाहे वो पूर्वी गुजरात हो या दक्षिणी गुजरात हो या सौराष्ट्र कच्छ हो, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन आज की बात करें तो आज रात से एक्टिविटीज हमें यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। दिन में भी यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं और कल होते होते कई स्थानों पर यहां अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, राजस्थान की बात करें, राजस्थान पे भी हम देख सकते हैं जो जयपुर से नीचे की बेल्ट है, यहां भारी एक्टिविटीज इस समय देखी जा रही हैं। सुबह से ही बारिश की एक्टिविटीज यहां जारी हैं, जैसे कि हमारा अनुमान था जो दक्षिणी रीजन है ये इफेक्टेड रहेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहां भारी पैच बना हुआ है और लगातार सुबह से बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं और इस समय भी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए, लेकिन जो मध्य रीजन है यहां हमें शाम के टाइम में थोड़ी सी संभावना जरूर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे बारिश हमें मध्य रीजन तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। लेकिन उत्तरी रीजन की बात करें, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, सभी स्थानों पर तो बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन उत्तरी रीजन पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है और कहीं थोड़ी सी हल्की दिखाई देगी और कहीं बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं भी देंगी, खाली बादल आके चले जाएंगे। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की बात करें, देखिए मॉडल के हिसाब से हमें पश्चिमी राजस्थान पूरा क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी हमें बारिश की एक्टिविटीज आज अच्छी दिखाई देने वाली है, चाहे वो दक्षिणी रीजन हो या पश्चिमी राजस्थान का ये पश्चिमी रीजन हो। और देखिए, जो बीकानेर है, बीकानेर से 100 किलोमीटर का दायरा रहेगा चारों तरफ का, ये हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। बीकानेर पे भी भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा हमें हो सकता है कि रात के टाइम दिखाई दे या कल सुबह के टाइम दिखाई दे। यहां बादलों का प्रभाव जरूर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हो सकता है कि शाम के 7-8 बजे के बाद में यहां एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे। इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे मॉइस्चर हमें मध्य रीजन तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए यहां क्लाउड फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन यहां अभी हमें दिन में थोड़ा सा हल्का दिखाई देने वाला है। रात होते होते एक्टिविटीज यहां बढ़ते हुए दिखाई देंगी और कल होते होते, जैसा कि हमने कहा, 6 तारीख से बारिश हमें जो उत्तरी भारत है यहां थोड़ी सी तेज दिखाई देगी, वैसा ही दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा वेट कीजिए, बारिश धीरे धीरे यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। 6 तारीख को हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी भारी दिखाई देंगी। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पूर्वी रीजन है यहां पे भी हमें क्लाउड फॉर्मेशन कुछ स्थानों पर ठीक ठाक दिखाई देने वाला है, चाहे वो देवरिया, बलिया या वाराणसी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड हो सकता है। बाकी उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बिहार की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी रीजन में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बाकी मध्य और उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। पश्चिम बंगाल में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और झारखंड की बात करें, झारखंड पे ही यहां लो प्रेशर बना हुआ है, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी और मध्य रीजन रहेगा यहां पे भी हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पूरा इंपैक्ट हमें इन्हीं स्थानों पर दिखाई देने वाला है। यही बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा ये तो इफेक्ट होगा ही होगा, इसके साथ में ही जो विदर्भा का बॉर्डर लग रहा है ये भी इफेक्टेड होगा, यानी कि जो नागपुर, गोंदिया, भंडारा ये जो रीजन रहेगा यहां थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। बाकी विदर्भा के ज्यादातर स्थानों पर ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन थोड़ी सी ज्यादा बारिश देखेगा। और मध्य रीजन की बात करें, मराठवाड़ा से लेके और मध्य महाराष्ट्र, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। किसी किसी रीजन पर यहां पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन की बात करें, यहां थोड़ी सी बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी सी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है और पूर्वी रीजन पर भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां भारी एक्टिविटीज हमें 6 तारीख को दिखाई देने वाली है। मूसलाधार बारिश हमें
जो जम्मू कश्मीर है यहां दिखाई देने वाली है। इसके बाद में धीरे धीरे बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्यम से भारी बारिश हमें जो हिमाचल और उत्तराखंड का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी दिखाई देगी, वो हमें 6 तारीख को दिखाई देगी। आज भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। ये देख लेते हैं कि 7 दिनों के दौरान बारिश हमें कहां दिखाई दे रही है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 6 जुलाई की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं 6 जुलाई का है। 3 सिस्टमों का प्रभाव हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक झारखंड एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे एक लो प्रेशर बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन जो बना हुआ है ये थोड़ा सा कमजोर है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन पे बना हुआ है। और एक सर्कुलेशन हमें पाकिस्तान पे दिखाई दे रहा है। इन तीनों के प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो ट्रफ लाइन है वो हमें उत्तर की तरफ दिखाई दे रही है और इसी तरीके से ट्रफ लाइन हमें नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो बारिश की एक्टिविटीज इन स्थानों पर थोड़ी सी भारी दिखाई देने वाली है। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। मध्य और दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गुजरात में बारिश अब बढ़ने वाली है क्योंकि भरपूर मात्रा में मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहां पे भी हमें मध्य और उत्तरी रीजन में थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इंपैक्ट अच्छा दिखाई देगा। देखिए, पूर्वी रीजन की बात करें, इंपैक्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां थोड़ी सी संभावना हमें हल्की फुल्की दिखाई दे रही है क्योंकि जो लो प्रेशर है ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां मॉइस्चर थोड़ा सा कम पहुंचता हुआ दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन है यहां हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। पश्चिमी राजस्थान पर हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन मध्य और पूर्वी राजस्थान पर थोड़ी सी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान ये क्लियर रहेगा। दक्षिणी रीजन की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विदर्भ पे बारिश जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं कि 7 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए, 7 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर है ये और भी ज्यादा भीषण मात्रा में मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन और जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है यहां भीषण एक्टिविटीज दिखाई देंगे। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। लेकिन जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां बारिश में थोड़ी सी पहले के मुकाबले कमी देखी जाएगी। मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। गुजरात में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, जो उत्तरी रीजन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां अब हमें सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर रहेगा यहां पे भी कई स्थानों पर थोड़ी सी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई दे रही है, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य या दक्षिणी। लेकिन कुछ एक रीजन ऐसा रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है ये थोड़ा सा कम इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और बिहार की बात करें, हल्की ही बारिश की संभावना यहां पे भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो पूरा रीजन रहेगा कवर रहेगा। और विदर्भ की बात करें, यहां पे भी हमें जो विदर्भ का उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा यहां तक हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 8 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए, 8 तारीख की बात करें तो ये जो लो प्रेशर है थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर लगातार भीषण एक्टिविटीज दिखाई देंगी। विदर्भ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज अच्छी दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई दे रहा है। और देखिए, गुजरात की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान पर हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार इफेक्टेड होने वाले हैं। लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां तक इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन है उत्तर प्रदेश का यहां थोड़ा सा कम इंपैक्ट दिखाई देगा। बिहार पे पहले के मुकाबले थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, ये जो रीजन रहेगा पूर्वी ये इफेक्टेड रहने वाला है। मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। आइए देख लेते हैं कि 9 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए, 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख को ये जो लो प्रेशर है और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके प्रभाव से हमें लगातार पूर्वी मध्य प्रदेश पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये बारिश हमें थोड़ी सी पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का भी जो मध्य रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है लगातार बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। सर्कुलेशन का प्रभाव हमें लगातार दिखाई देगा। और जो ट्रफ लाइन है वो भी इसी तरीके से हमें आने वाले दिनों में दिखाई देने वाली है।
पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी रीजन है ये हमें कम इफेक्टेड दिखाई दे रहा है। बाकी मध्य से लेकर और जो पश्चिमी रीजन है ये हमें लगातार इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन की बात करें, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज मध्यम दर्जे की दिखाई देंगे। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए मध्य महाराष्ट्र और जो कोस्टल रीजन है यहाँ थोड़ी सी बारिश की संभावना ठीक ठाक बनी हुई है, बहुत भारी नहीं दिखाई देगी। गुजरात से लेकर और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन रहेगा लगातार इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं कि 10 तारीख को बारिश हमें कैसी दिखाई देगी। देखिए 10 तारीख की बात करें, ये जो लो प्रेशर है हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ कई स्थानों पर अब हमें थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। दिल्ली से लेके और हरियाणा, पंजाब की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी क्योंकि ये लो प्रेशर आगे की तरफ बढ़ चुका है। और हवाएं भी आप देख सकते हैं कि पूर्वी हवाएं इस तरीके से चल रही हैं और जो पश्चिमी हवाएं हैं वो इस तरीके से। तो ट्रफ लाइन बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान से लेके और जो मध्य राजस्थान है भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहाँ इंपैक्ट अब हमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। बाकी देखिए मध्य से लेकर और जो दक्षिणी रीजन है हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। कोस्टल रीजन पर लगातार बारिश दिखाई देने वाली है, हालांकि हल्की ही बारिश दिखाई देगी। और गुजरात की बात करें, हल्की बारिश की संभावना यहाँ बनी हुई है। देखिए जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन पर लगातार मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं कि 11 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देगी। देखिए 11 तारीख की बात करें तो ये जो लो प्रेशर था ये कमजोर होकर हमें जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्वी राजस्थान पर अब हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी गुजरात पर भी बारिश अब हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र का अच्छा बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी इंपैक्ट अब हमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश की एक्टिविटीज यहाँ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगे। पश्चिमी राजस्थान पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो रीजन रहेगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये जो रीजन रहेगा यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अब हमें बारिश की संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। कोई भी सिस्टम यहाँ अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन एक सिस्टम यहाँ डेवलप होता हुआ वापस से दिखाई दे रहा है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 12 तारीख की बात करें, देखिए 12 तारीख को जहां सर्कुलेशन बना हुआ था अभी भी वही बना हुआ है। इसके इंपैक्ट से हमें राजस्थान पे थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज मध्यम से भारी दिखाई देने वाली है। और दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। हरियाणा, पंजाब पे थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। और बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी गुजरात पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, जबकि दक्षिणी और सौराष्ट्र कच्छ हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान तक इंपैक्ट हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्यम एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन पे हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बाकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पूर्वी रीजन पे लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।